हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी आप। उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे होंगे और बस उम्मीद कर सकते हैं इस समय, क्योंकि समस्याएं तो ऐसी हैं कि बता नहीं सकते। तो चलिए आज हम हिंदी की शुरुआत करेंगे। और ये जो कुछ इसमें रचनाएं हैं जिन्हें हमने सोचा कि शायद डाल दी जाए एक वीडियो बनाकर, ताकि आप लोग उसे पढ़ सकें। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भी रचनाएं हैं ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा ही वीडियो होगा, 10 या 15 मिनट का होगा आई थिंक। और बहुत अच्छी रचनाएं हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, अच्छे से मतलब जो पूछी जाएँ। अच्छे से मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, है ना। अच्छे से मतलब है कि जो एग्ज़ाम में पूछी जाएँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की कुछ रचनाएं हैं तो हम देख लेंगे एक नज़र में जल्दी जल्दी। ये हमने पॉइंट वाइज बनाए हैं कुछ, तो देखते हैं। हैंड रिटन है, अगर कहीं समस्या आए, समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में हम बता देंगे। और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल GSIQ विद प्रशांत यादव पर मैं अभी ये डाल दूंगा, तो आप वहाँ से अगर चाहिए आपको तो आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो उसको कहा है वीरगाथा काल। और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं एक स्पेशली हिंदी की एक बहुत लंबी मैराथन वीडियो बनाऊँगा। हो सकता है कि 2 हो जाएं मैराथन, तो कंप्लीट हिंदी ख़त्म कर दूंगा 2 ही वीडियो में, है ना। हो सकता है कि वो वीडियो 3-3 घंटे की हो जाएं, क्योंकि 6 घंटे में अगर हिंदी ख़त्म हो जाती है तो ये अच्छा ही है। ख़त्म करने के लिए तो 1 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन यही है कि अच्छे से ख़त्म हो जाए ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चिंता करने की बात नहीं है, बहुत जल्दी मैं 2 वीडियो बनाऊँगा, 1 या 2, और इसमें कंप्लीट हिंदी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हैंड रिटन नोट हैं, उनकी PDF भी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि पूछे गए हैं कौन है, तो ये हैं चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, ये चंद्र बरदाई ने लिखी है। ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनके ये कवि थे। कबीर की भाषा कैसी थी, तो इनकी भाषा थी सदुक्कड़ी। ठीक है। एक रचना है शिवा बावनी, ये लिखी है कवि भूषण ने, और इनकी कवि भूषण की बहुत सारी रचनाएं हैं जो पूछ ली जाती हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त। आइए आगे देखते हैं। भाई आप लोग ये मत सोचना कि मुझे इसमें ये अच्छा लग गया तो मैंने ऐसे इसमें छाप दिया। पहली बात तो ये है कि अच्छा वही है जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कुछ भी अपने मन से इसमें नहीं लिखा है। हाँ, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी पूछी गई है, तो उन्हीं से ये जो कुछ रचनाएं हैं वो हमने ली हैं, या कुछ पंक्तियाँ जो भी है इसमें रचनाएं हैं, कवि का नाम है, ठीक है, तो वो लिया गया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई बुक उठाई और छाप दिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लास्ट ईयर के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनसे लिया गया है। हिंदी कवि को छंदों से मुक्त किया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ऐसा कहा। एक रचना है तितली, ये किसकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। एक और रचना है कामायनी, ये भी जयशंकर प्रसाद की बहुत अच्छी रचना है। अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा जी की है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रा बताइए कि महादेवी वर्मा की कोई सी 2 रचना ऐसी और बता दीजिए जो आपको पता है। पल्लव, ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, क्योंकि महादेवी वर्मा की देखो रचनाएं बहुत सारी पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने कहा। और इसमें तो अक्सर मैंने उन्हीं लोगों का नाम वर्णन किया है जिसकी रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। शायद ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा, और नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। जन्मेजय का नामपत्र, ये है जयशंकर प्रसाद, अभी जैसे हमने एक बताया था जयशंकर प्रसाद की एक और भी रचना थी ऊपर, तितली, कामायनी, जन्मेजय है, बहुत सारी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, तो आंचलिक जो रचनाएं होती हैं ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं। आगे देखेंगे। निर्गुण भक्ति का प्रमुख कवि कौन है, कबीरदास जी हैं निर्गुण भक्ति के। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है, पुष्पदंत हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है, मुल्ला दाऊद जी, ठीक है, चंदायन जिन्होंने लिखी है। और हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, लल्लू लाल। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप बहुत ज़्यादा इसे डीप में पढ़ेंगे तो आपको कहीं कहीं क्या होगा, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर मिल जाएंगे। जैसे जब मैंने हिंदी पढ़ी, बहुत ज़्यादा डीप में मैं गया, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हिंदी का पहला गद्यखंड का पहला कवि कौन था। अब किसी ने किसी को माना है, किसी ने किसी को माना है,
तो वहाँ आंसर हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ वही रखे गए हैं जो सेट में दिए गए हैं, जिसको सही माना गया है। हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? उद्दंत मार्तंड है। ये 30 मई 1816 को छापा गया था। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम इसका क्या है? मंगलसूत्र। बता दूं कि ये जो मंगलसूत्र है, ये प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी का ये आखिरी उपन्यास था और ये पूरा नहीं हो पाया, है ना। तो ये अंतिम था और पूरा नहीं हो पाया। इसका नाम है मंगलसूत्र। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। इनकी एक रचना थी उर्वशी, और उर्वशी के लिए इन्हें दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस रचना पर या किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो आप ऑप्शन में टिक करेंगे उर्वशी। एक और रचना, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक या कवि कौन है? तो इसमें संस्कृत के 4 अध्याय, ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और झरना है जयशंकर प्रसाद की रचना। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की बहुत फेमस रचना है, कई बार पूछा गया है। दोहा कोश सरप्पा को अक्सर हिंदी का पहला साहित्य कवि कहा जाता है। प्रेम सागर ये लल्लू लाल की रचना है। पंच परमेश्वर कहानी ये मुंशी प्रेमचंद्र की है। तोड़ती पत्थर ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। तोड़ती पत्थर ये शायद मैंने भी पढ़ी थी। हार की जीत ये सुदर्शन जी की रचना है। आइए आगे देखेंगे। रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां, ये जो रचना है ना, रानी केतकी की कहानी, अब मैं क्या बताऊँ, आप यकीन नहीं मानेंगे। मुझे लगता है कि शायद मैंने जितने पेपर दिए होंगे और जिसमें हिंदी पूछी गई होगी, तो शायद ही है कि वो रचना इसमें ना पूछी गई हो। अक्सर पूछी जाती है रानी केतकी की कहानी किसकी है या ईसा अल्लाह खां की, इनमें से कौन सी रचना है। तो रचनाएं ईसा अल्लाह खां की बहुत हैं, लेकिन जब नाम से पूछेगा तो उसमें ये ऑप्शन ज़रूर मिलेगा आपको, रानी केतकी की कहानी। शिव शंभू के चिट्ठे ये बाल मुकुंद ने लिखी है। रसिक प्रिया केशव दास। अच्छा, कुटज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आंसू जयशंकर प्रसाद के। जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं हैं और आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है। अष्टछाप के कवि हैं सूरदास जी, ठीक है। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो अवधी भाषा है। ऑफकोर्स रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी होगी, क्योंकि ये अवध क्षेत्र का एक वो संपूर्ण जो गाथा है वो लिखा गया है। भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण है करुण रस के, ठीक है। हिंदी का आदि कवि किसे कहा गया है? स्वयंभू को कहा गया है। आपके मन में शायद बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन उठ रहे होंगे। हिंदी भाषा का पहला कवि कौन है? हिंदी साहित्य का कवि कौन है? गद्य का पहला कवि कौन है? पद्य का पहला कवि कौन है? ठीक है, खड़ी बोली का पहला कवि कौन है? तो इससे हज़ारों क्वेश्चन हैं। तो जब हम एक मैराथन लेके आएंगे तो मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है एक्चुअली वो हमने नोट्स बनाए हैं, मैं खुद उन्हें नोट्स बना रहा हूँ, उन्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ, और वो कोई ऐसे नोट्स नहीं है जो किसी एक सिंगल बुक से छाप दिए गए हैं। कम से कम 4 या 5 अच्छी पब्लिकेशन का, नालंदा पब्लिकेशन आपका हो गया, आदित्य पब्लिकेशन हो गया, तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो PhD होल्डर्स हैं, उनके नोट्स हैं, तो उन्हें मिला करके मैं वो बना रहा हूँ सब कुछ। तो जब मैं लेके आऊँगा वो वीडियो तो अब आपको मज़ा आएगा। आगे देखेंगे रामचरितमानस के कितने खंड हैं। तो इस 7 खंडों में रामचरितमानस को कंप्लीट किया गया है। कादम्बरी पत्रिका के संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी जी। दिनकर किस रस के कवि हैं? दिनकर तो ये वीर रस के कवि हैं। निराला किस प्रकार के कवि हैं? निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये क्रांतिकारी हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये लक्ष्मण सिंह ने किया था, ये राजा थे लक्ष्मण सिंह। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल जो है उसको हम स्वर्णकाल कहते हैं, और सूरदास के कवि थे वल्लभाचार्य। कामायनी क्या है? कामायनी एक महाकाव्य है। अब आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि जो कामायनी है ये किसकी रचना है। ऑप्शन में दे देता लेकिन दूंगा नहीं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आज हम 3 बजे साइंस लेकर आएंगे, फिर से उस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे जो हम सुपर 30 वाली लगाते थे डेली, और उसमें शायद 35 या 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करते थे 10 या 15 मिनट में ही। ये देखिए आप, सबसे बड़ी चीज़ कि 10 और 15 मिनट के बीच में आप 40 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो, और 40 क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और उसमें हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो लगभग 2 ऑप्शन पे भी चर्चा होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, कल हमें स्टार्ट करना था, हम नहीं कर पाए।
तो आज हम स्टार्ट करेंगे, शायद 3 बजे वो क्लास मेरी आएगी। तो आप इसको देखिए और जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या रखिए। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी साइंस की जो क्लास है उसके आनंद लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।